Welcome all. The topic for today's discussion is cultivation of foxtail millet, commonly known as Kagni. My name is Vinit Pathak, working as Assistant Development Officer Agriculture at Agriculture Department under यूपी गवर्नमेंट। जैसा हम लगातार मिलेट्स पे चर्चा करते आ रहे हैं और आज हमारी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है वो फॉक्सटेल मिलेट पे है और देखते हैं कि सर्वप्रथम जब मैंने पहली क्लास ली थी मिलेट्स की तो क्यों इसका प्रचलन बहुत तेजी से आज देश के अंदर बढ़ा और क्यों इसे इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, इस सभी पर मैंने चर्चा किया था। और आज देखते हैं इसकी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, GAP। बॉटनिकल नेम सिटेरिया इलेटिका। फैमिली ग्रेमी। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो एरिड, सेमी एरिड। शोइंग टाइम, और ये रैनफेड एग्रीकल्चर भी, वर्षा दिन खेती भी करते हैं। जहाँ सिंचाई के साधन बहुत कम है वहाँ पर सभी मोटे अनाज बहुत सक्सेसफुली ग्रो करे जा सकते हैं, क्योंकि इनमें जो जल मांग है वो बहुत कम है और बारानी खेती, जिसको हिंदी में कहते हैं बारानी खेती या वर्षाधीन खेती, मोटे अनाज की कर सकते हैं। अगर मैदानी क्षेत्रों में देखें, प्लेन्स में अगर देखें, तो इसकी बुवाई मिड जून से मिड जुलाई तक, और अगर तटीय क्षेत्रों में देखें या दक्षिण भारत में देखें तो इसकी जो बुवाई है वो सितंबर से अक्टूबर। सीड रेट क्या होगी? 10 kg पर हेक्टेयर पंक्ति से लाइन सोइंग में। जब पंक्ति बुवाई करते हैं तो सीड ड्रिल से, और अगर यही ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, छिटकवा विधि से हम इसकी बुवाई अगर करते हैं तो 15 kg प्रति हेक्टेयर सीड रेट लगती है। जब सीड रेट की हम बात करें तब हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि हम पंक्ति विन्यास यानी कि जो स्पेसिंग है वो कितनी रखते हैं। अगर हम स्पेसिंग कम रखेंगे सीड रेट ज़्यादा हो जाएगी, स्पेसिंग बढ़ाएंगे सीड रेट कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी स्पेसिंग 45 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हम रखते हैं। वैराइटीज़ की बात कर लेंगे तो PS4 और SIA, PS4 और SIA 326 प्रजातियां हैं, और भी प्रजातियां निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के हिसाब से संस्तुत की जाती हैं, रिकमेंड की जाती हैं। अगर पोषक तत्वों की बात करें, तो सबसे पहले 5 टन सड़ी गोबर की खाद यानी FYM प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद जो 20 से 40 एन और 20 किलो P2O5 यानी कि फॉस्फोरस हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो अनुशंसा की जाती है वैज्ञानिकों द्वारा उसका प्रयोग करेंगे। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस
वो प्रैक्टिसेस हैं कि जो जिसमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होता है। मैं इसकी विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ कि जब हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, जब हम कीट और रोगों की नियंत्रण की बात करें, तो हमें इंटीग्रेशन रूप में लेना होगा, क्योंकि आज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है कि जो रिसोर्स हैं, उनका क्षरण ना हो, चाहे वो पर्यावरण हो, मृदा हो या मानव स्वास्थ्य हो, उनके अनुरूप हमें खेती करनी चाहिए। अगर हम बीड मैनेजमेंट की बात करें, बीड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो 2 to 3 हैंड बीडिंग्स अगर हम कर देंगे हाथ से, हाथ द्वारा, तो इनका समाधान हो जाएगा। अगर फसल चक्र की हम बात करें, मोटे अनाज कभी भी जब हम अपने क्षेत्र पे उनकी समावेश करते हैं, तो अगली फसल हमको दलहनी लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करें, तो फॉक्सटेल मिलेट के बाद हम अरहर, मूंग या अन्य दलहन ले सकते हैं। या मूंगफली, मूंगफली यानी ग्राउंडनट, ग्राउंडनट को समाहित कर सकते हैं। अब देखेंगे कि डिजीज पेस्ट क्या इसमें लगते हैं, डिजीज एंड पेस्ट, रोग कीट। डिजीज की अगर रोगों की बात करें, तो मुख्य रूप से ब्लास्ट, रस्ट और स्मट फंगल रोग हैं, ये फंगल डिजीज हैं। सबसे पहले रेसिस्टेंट वैरायटी बोएं और फसल चक्र क्रॉप रोटेशन अपनाएं, और उसके बाद केमिकल नियंत्रण के लिए माइंकोजेब 0.2% का जो घोल है वो स्प्रे कर सकते हैं। और यहीं पर एक और भी प्रोटेक्शन है जिसको कहते हैं बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट भी करना है। इस तरह अगर हम करते हैं, और सीड ट्रीटमेंट के लिए आपको बता दें कि इमिसान या बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति केजी बीज से हम उपचारित कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कीटों की हम बात करें, तो कौन कौन से जो पेस्ट हैं, जो कीट हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें आर्मी वॉर्म, कटवॉर्म बीटल, कटवॉर्म काट करके नुकसान पहुंचाता है, बीटल्स जो खुरच के नुकसान पहुंचाती हैं, स्क्रैप करके, खुरच करके पत्तियों को, और कभी कभी सूट फ्लाई भी नुकसान पहुंचाती है। कीट के आधार पर हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे कि किस प्रकृति का कीट है, तो उसके लिए हम क्या करें। और इन सभी कीटों के लिए अगर एहतियातन देखा जाए, तो मैलाथियन 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर अगर हम बुरकाव करेंगे, डस्टिंग करेंगे, तो इसके मैलाथियन जैसी जो मधुमक्खियों के प्रति नुकसानदायक न हो, उनका स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि बहुत सारे इंसेक्टिसाइड मधुमक्खियों के प्रति खतरनाक हैं, डेंजरस हैं, और मधुमक्खियाँ चूँकि पॉलिनेटर होती हैं, परागण करती हैं, इसलिए हमें जो इंसेक्टिसाइड है वो
बहुत ही जुडिशियसली यानी सोच-समझ के प्रयोग करना है। आज ये फॉक्सटेल मिलेट यानी कंगनी की मोटे अनाज पर बात हुई और इसके बाद और भी जो हमारे मोटे अनाज बचे हैं, उन पे मैं निरंतर क्लास लाता रहूँगा और इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।